हेलो स्टूडेंट्स, टीएसएस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम आपको संख्या पद्धति नंबर सिस्टम पार्ट 3 बता रहे हैं, जिसमें सबसे पहले हमारे पास दो फार्मूले हैं और वे फार्मूले कौन कौन से हैं ध्यान दें। नंबर 1, यदि यक्स कोई सम संख्या हो तो उसके बाद वाली सम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6 और इसी प्रकार से आगे भी होंगी। और फार्मूला नंबर 2, यदि यक्स कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली विषम संख्याएं क्रमशः x+2, x+4, x+6 और इसी प्रकार से आगे भी होंगी। और इसमें हम ले रहे हैं आज प्रश्न नंबर 1, यदि 4 क्रमागत सम संख्याओं का योग 36 है तो तीसरी संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए सम संख्या, यहाँ पे सम संख्या आया हुआ है, तो यहाँ पे हम फार्मूला नंबर 1 जो सम संख्या से रिलेटेड है इसको हम लेंगे। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है प्रश्न में 4 क्रमागत, तो ये 4 संख्याएं पहले लिखेंगे। x प्लस में, x+2 प्लस में, x+4 प्लस में, x+6, ये सब क्रम से संख्याएं हैं इसलिए इनको क्रमागत कहा गया है। और इन चारों संख्याओं का जो योग है वो हमें दिया हुआ है 36, तो = 36। अब क्या करेंगे, हम इसको कैलकुलेट कर लेंगे। तो 1x, 2x, 3x, 4x ये हम जोड़ रहे हैं, चर एक तरफ और अचर एक तरफ। तो यहाँ पे 2, 4, 6 और 6 12 = 36। अब यहाँ पे 4x = 36 - 12, यानी ये जो 12 है पक्षांतर हो जाएगा, तो जाके 36 में से ये 12 घट जाएगा। तो यहाँ पे 4x बराबर 6 में से 2 गया 4 और 3 में से 1 गया 2, 24 प्राप्त हुआ है। अगले स्टेप में x यही रहेगा और ये 24 है और ये 4 3 गुना में 24 के नीचे बटे में आ जाएगा। जब 4 से इसको भाग देंगे तो 4 × 24 बराबर 6 आ जाएगा। x बराबर 6, x बराबर 6 प्राप्त हुआ है। लेकिन प्रश्न में हमें पूछा गया है तीसरी संख्या, तो हम यहाँ पे देखते हैं ये हमारी पहली संख्या है, ये हमारी दूसरी संख्या है और ये x+4 जो है ये हमारी तीसरी संख्या है। तो यही हमको निकालना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः तीसरी संख्या बराबर x+, यहाँ पे हमारे पास है 4, यहाँ देखिए x+4 और x हमने कितना निकाला है 6 और 4 इसमें हम जोड़ देंगे तो 6 4 कितना हो गया 10। तो इसका राइट आंसर है 10। अब हम विकल्प चेक करते हैं कौन सा विकल्प इसका ऑप्शन हमारा सही है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं पहला ऑप्शन A 6 जो सही नहीं है, और यहाँ पे बी ऑप्शन जो 10 है ये हमारा करेक्ट आंसर है, ये ऑप्शन बी। और इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न नंबर 2, यदि 6 क्रमागत सम संख्याओं का योग 102 है तो सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। और पहला ऑप्शन है A 12, B 14, C 8, D 4। तो यहाँ पे देखिए कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं और क्रम से संख्याएं, क्रमागत संख्याएं हैं। तो यहाँ पे हम लिखते हैं सबसे पहले x प्लस, और चूंकि यहाँ पे सम संख्या है तो ये x+2 और प्लस x+4 प्लस x+6 प्लस x+8। अब देखते हैं कितनी संख्याएं हुई हैं, 1 2 3 4 5। अभी एक संख्या और चाहिए तो प्लस में x+10, तो 6 संख्या हो गई। और इन सभी का जोड़, इन सभी का योग कितना है 102। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 1x 2x 3x 4x 5x 6x, कितनी x है 6x, यानी x वाली संख्याओं को हम एक साथ जोड़ेंगे और बिना x वाली को हम एक साथ जोड़ेंगे। जो x वाली संख्याएं हैं उनको हम बोलते हैं चर और बिना x वाली को बोलते हैं अचर। तो अब हम जोड़ते हैं अचर 2 और ये 6 6 12 12 8 20 और ये 10 30, यानी 6x + 30 और बराबर आ गया 102। यहाँ पे दिया हुआ है पहले से जो है प्रश्न में, इन सभी का जो योग है 102 दिया हुआ है। आगे इसको हल कर लेंगे हम। तो 6x और ये 102, ये 30 का पक्षांतर हो जाएगा तो ये हो जाएगा -30
अब 102 में से जब हम 30 हम घटाएंगे तो यहाँ पे 2 और 10 में से 3 गया 7, 72 यानी कि 6x। अब x यही रहेगा और 72 के नीचे जो है बटे में तिरक गुना में 6 यहाँ पे आ जाएगा जो है, और 6 से जब हम भाग देंगे तो ये हो जाएगा 6 कम 6, 1 बचेगा, 2 उतारेंगे 12, 6 दूनी 12। यहाँ पे x हमें कितना प्राप्त हुआ है, 12 x प्राप्त हुआ है 12। और यहाँ पे हमें देखते हैं कि सबसे छोटी संख्या यानी ये जो x है ये हमारी सबसे छोटी संख्या है, और इसके बाद ये संख्याएं जो है ये बढ़ती हुई चली गई हैं। तो x यानी कि सबसे छोटी संख्या हमारी आ चुकी है, और प्रश्न में हमें पूछा गया है कि सबसे छोटी संख्या। अतः सबसे छोटी संख्या बराबर x, और x का मान कितना है 12। तो यही हमारा राइट आंसर है। और हम देखते हैं विकल्प हमारा कौन सा सही है। तो विकल्प में हम देखते हैं विकल्प हमारा ये ए, यानी पहला विकल्प ही हमारा ये सही है, ये राइट आंसर है, और बाकी ये गलत है। तो इसी के साथ ये राइट आंसर। अब हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3, यदि 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है तो सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। यहाँ पे 4 विकल्प हमें दिए हुए हैं, ए 19, बी 17 और सी 21 और डी 23। इन चारों विकल्पों में से केवल एक ही विकल्प सही है, और उसी सही विकल्प को हमें पता करना है। तो ये हल करने से पहले हम फार्मूले को एक बार देख लेते हैं। चूंकि मैं फार्मूले में आपको बता चुका हूँ, फार्मूला नंबर 2, यदि x कोई विषम संख्या हो तो उसके बाद वाली विषम संख्याएं क्रम से बारी बारी से x+2, x+4, x+6 और इसके बाद भी इसी प्रकार से होंगी। तो इसी फार्मूले का जो हम प्रयोग करेंगे फार्मूला नंबर 2 का। तो यहाँ पे प्रश्न में हमें 4 क्रमागत विषम संख्याएं दी हुई हैं, तो 4 संख्याओं को हम क्रम से लेंगे और फार्मूला नंबर 2 का प्रयोग करके। तो यहाँ पे x प्लस में x+2 और प्लस में x+4 और प्लस में x+6, ये 4 संख्याएं हमारे पास हो गई। और इन चारों का जो योग है वो प्रश्न में हमें दिया हुआ है 72। कितना दिया है, 72। अब इसको हम हल कर लेंगे तो 1x, 2x, 3x, ये 4x प्लस, और ये अचर को हम जोड़ लेंगे 2 और 4 6 और 6 ये 12। तो 4x + 12 और बराबर है 72, और 12 को पक्षांतर कर देंगे तो घट जाएगा। तो 4x और ये 72 माइनस में 12। एक बात ध्यान रखें, किसी संख्या का जब हम पक्षांतर करते हैं तो उसका जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पे प्लस था, ये माइनस हो गया, और ये 4x = इसमें से जब हम घटाएंगे तो 0, 7 में से 1 गया 60, और ये x यही रहेगा। 4 तिरक गुना में 60 के नीचे आ जाएगा बटे में, तो 60/4, 4 से हम भाग देंगे तो 4 एकम 4 और 2 बचेगा 0, 4 पंजे 20 यानी x बराबर 15। x बराबर 15, x बराबर 15 हमें प्राप्त हुआ है। और हमें क्या ज्ञात करना है, सबसे बड़ी संख्या यानी सबसे बड़ी विषम संख्या हमें ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए ये सबसे बड़ी विषम संख्या, ये लास्ट में x+6, ये सबसे बड़ी संख्या है विषम संख्या। 4 संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या यही है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः सबसे बड़ी संख्या बराबर x+6। ये बात ध्यान दें, x+6 है, और इसके पहले सब संख्याएं छोटी होती चली जाएंगी, और ये x जो है सबसे छोटी संख्या है। तो x+6 इसी के साथ = x के स्थान पे कितना है 15। तो यहाँ पे 15 रख देंगे x के स्थान पे, और इसमें हम 6 जोड़ देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 21 यानी कि 21, और यही हमारा राइट आंसर है। अब हम विकल्प चेक करते हैं कौन सा विकल्प हमारा करेक्ट है। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि विकल्प हमारा जो है ये सी विकल्प हमारा यहाँ 21 है, और यही हमारा जो राइट आंसर है। और इसी के साथ हम लेंगे क्वेश्चन नंबर 4, और इसी के साथ प्रश्न नंबर 4, यदि 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। और यहाँ पे 4 विकल्प दिए हैं, जिसमें है ए 21, बी 33, सी 27 और डी 31। तो आइए देखते हैं यहाँ पे कितनी संख्याएं दी हुई हैं। यहाँ पे 6 क्रमागत विषम संख्याएं। तो हम यहाँ पे x+2 और प्लस x+4 प्लस
एक्स प्लस 6 प्लस एक्स प्लस 8। चेक करते हैं कितनी संख्याएं हुई हैं, 1 2 3 4 5। अभी एक संख्या और चाहिए, तो यहाँ करते हैं प्लस एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू, इन सभी का योग कितना है, 180। 180 और चर पद को हम जोड़ लेते हैं, 1x 2x 3x 4x 5x, ये 6x। 6x प्लस में अब हम अचर पद को जोड़ लेते हैं, 2 4 6 6 12 8 20 और 10 30 बराबर 180। अब 6x यहीं रहेगा और 180 इज इक्वल टू है, और जब 30 का हम पक्षांतर करेंगे तो राइट हैंड साइड में जा करके ये ऋणात्मक हो जाएगा, तो यहाँ 30 हो जाएगा -30। और यहाँ पे 6x, जब इसमें से 180 में से हम 30 जब घटाएंगे तो 150 में प्राप्त होगा, और ये x यहीं रहेगा, और 150 के नीचे तिर्यक गुना में यानी बटे में 6 आ जाएगा। जब 6 से हम इसको भाग करेंगे तो 6 दूनी 12, बचेगा 3, तालेंगे 0 30 और 6 पंजे 30 यानी 25। तो x बराबर 25 हमें प्राप्त हुआ है। अब हमें ज्ञात करना है चौथी संख्या। तो देखिए पहली संख्या, यहाँ देखिए ध्यान दीजिए, पहली, दूसरी संख्या, तीसरी संख्या और ये है चौथी संख्या यानी कि x प्लस 6। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अतः चौथी संख्या बराबर x प्लस 6। यहाँ ध्यान दें x प्लस 6, तो x हमारे पास आया है 25 और इसमें 6 हम जोड़ देंगे तो आ जाएगा 31। यही हमारा राइट आंसर है 31। और विकल्प चेक करते हैं, A 21 गलत है, B 33 ये भी गलत है, C 27 ये भी गलत है और D 31 यानी कि जो D ऑप्शन है वह जो है करेक्ट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा, और इस वीडियो के पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।